हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 33 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, यदि आपने पार्ट 32 सुना होगा वो कुछ अधूरा, ठीक है, उसको अभी वहीं पर छोड़ रहे हैं। बात हम कर रहे हैं 33 की। यहाँ पर हम उस कंडीशंस की बात करेंगे जिस कंडीशंस में कुछ समय या कुछ लेवल पर प्रगति करने के बाद में किसी भी फील्ड में या जिस फील्ड में भी आप चाहते हैं उस फील्ड में या जीवन में कुछ समय तक या कुछ लेवल तक प्रगति करने के बाद में फिर प्रगति रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। अर्थात ना तो आप फेल होते हैं और ना ही आप आगे बढ़ते हैं, ना तो आपकी प्रगति होती है ना ही आपकी अवनति होती है। चाहे लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फर्म दुकान कंपनी की लाइफ में हो, चाहे सेल्स को लेकर के हो, चाहे इनकम को लेकर के हो, या इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, या अन्य किसी भी प्रकार की सफलता हो, वहाँ तक उस लेवल तक तो आप पहुँच जाते हैं, उस लेवल तक तो आपको सफलता मिल जाती है, ठीक है। हालांकि शुरुआत में उस लेवल तक पहुँचना भी आपके लिए एक असंभव सा होता है, या आपकी इच्छा होती है कि हाँ हम उस लेवल तक भी पहुँचें, लेकिन उस लेवल के पहुँचने के बाद में फिर आपकी सफलता स्थिर हो जाती है। अब आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अब आप और अधिक कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब आपकी प्रसिद्धि कह लीजिएगा या मान लिया अन्य चीज़ें वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अब आपके सामने समस्या आती है कि आखिरकार मान लिया प्रयास करते हैं कि बहुत सारे प्रयास करते हैं जो भी आपको आते हैं, ठीक है, वो प्रयास आप करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होती है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भी सक्सेस आपकी आगे नहीं बढ़ती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि पहले कम प्रयासों से या कम अच्छे प्रयासों से आपको सफलता मिल गई, लेकिन अब आप उससे अच्छे भी प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन अभी आप असफल भी नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब क्या करना चाहिए। क्या बार बार सिर पटकना चाहिए, अर्थात बार बार वही प्रयास, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर भी आप और अधिक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अब आप और अधिक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अभी इस सक्सेस की इस लेवल पर आप स्थिर हैं। इस तरह विकल्प दो बचते हैं कि यदि आप फेल नहीं हो पा रहे हैं तो आप, स्वाभाविक बात है कि स्थिर हैं आप, या तो खुद आप छोड़ दीजिएगा प्रयास करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक निश्चित लेवल तक आपको सफलता मिल चुकी है कि मान लिया यदि आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपकी एक निर्धारित सेल्स हो रही है, उतनी इनकम हो रही है, लेकिन अब उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है कि अब मान लिया अब आपके पास में कोई प्रयास बचा ही नहीं है, या जो भी आप प्रयास करते हैं कि उससे सेल्स घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ भी नहीं रही है, या ये कह लीजिएगा आपकी प्रसिद्धि आपके प्रयासों से अब बढ़ती नहीं है, स्थिर हो चुकी है। तब क्या करना चाहिए, अर्थात तब आपको ये लगता है कि यह एक तरीके से फेलियर सा जनरेट हो रहा है। अर्थात फेलियर दो प्रकार का होता है।
फेलियर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जिस लेवल तक आप पहुंच गए हैं वहाँ से बैक होना, एक फेलियर। दूसरा चीज़ आता है कि जिस लेवल तक पहुंच गए हैं उसके आगे न बढ़ पाना, उसके आगे न बढ़ पाना। तो इसलिए ये उसके आगे वृद्धि न होना ये दूसरा फेलियर है। इस प्रकार से फेलियर दो प्रकार के होते हैं अर्थात एक फेलियर वो जिस लेवल तक आप पहुंच जाएं वहाँ से वापस आना। दूसरी चीज़ आती है कि जिस लेवल पर आप पहुंच गए हैं उसके आगे न बढ़ पाना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम दूसरे वाले फेलियर की, जब आप बढ़ नहीं पाते हैं, स्थिर है आपकी सक्सेस, स्थिर है आपकी कामयाबी, स्थिर है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास में ऑप्शन क्या है? तो वही बात कहना चाहता हूं कि अब आपके पास में विकल्प क्या है। अब विकल्पों पर गौर करिएगा, कौन कौन से विकल्प हैं आपके पास में, कौन कौन से विकल्प हैं, किस प्रकार के विकल्प हैं, क्या कोई विकल्प बचा भी है या नहीं बचा है। यदि मान लिया नहीं बचा है तो यदि मान लिया तो आप मानेंगे ये फेलियर है कि अब हम अपनी सक्सेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी सेल्स से हमारी इनकम ये सब चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, ये हमारी कामयाबी नहीं बढ़ पा रही है। तो ये जैसे जैसे ये समय गुजरेगा आप पर फेलियर हावी होता चला जाएगा, आप सोचेंगे अब तो फेल हो रहे हैं हम, अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करें, कैसे बढ़ें। अब और ये सक्सेस या ये इतनी सक्सेस भले ही आपको अभी पर्याप्त नहीं लगती है, अपर्याप्त है। अर्थात जब आप सक्सेस प्राप्त करना शुरू किए थे तो आपको लगा था कि अगर ऐसे ही हम प्राप्त करते रहे तो इतने समय के बाद में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही ब्रेक आ गया है। सवाल इस बात का उठता है कि यह ब्रेक कैसे टूटेगा, कब टूटेगा। अगर मान लिया ठीक है, और यही कारण होता है कभी कभी इस ब्रेक के चक्कर में हम बहुत कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। इस ब्रेक को तोड़ने के चक्कर में यह ब्रेक टूट जाएगा इस आशा में हम बहुत कुछ हम नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी कोई किसी रोज़गार में है, ठीक है, एक लेवल तक तो पहुंच गया, एक आमदनी तक तो पहुंच गया, अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, धंधा छोड़ने पर नहीं है, या काम छोड़ने पर नहीं है क्योंकि उससे कुछ न कुछ लाभ उसको हो रहा है, शायद अब बढ़ जाए, और उस चक्कर में बहुत लंबा समय गुजर जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में सवाल इस बात का उठता है कि दूसरे कार्य को शुरुआत की जाए तो आपको ये लगेगा दूसरा कार्य हम शुरू करने पर नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अर्थात उसमें हम 1 से शुरू करेंगे। और यहाँ पर चलो मान लिया ठीक है, यहाँ पर कम से कम चलो मान लिया 25 तक पहुँचे तो हैं, भले ही 50 या 75 या 100 नहीं पहुँचे, लेकिन कम से कम 25 तो पहुँचे हैं। 25 पहुँचना भी अपने आप में एक उपलब्धि ही है, एक कम से कम कुछ उपलब्धि ही है। दूसरे में हम फिर से लर्निंग करें, वर्किंग करें, तब जा कर के पहुँचें, उसमें भी ये ब्रेक लग सकता है, अर्थात ये कह लीजिएगा ब्रेकर छोटे ही नहीं आते हैं, कभी कभी बहुत बड़े ब्रेकर आ जाते हैं, अर्थात यदि अपॉर्चुनिटी आती है, संभावनाएं आ जाती हैं तो अर्थात कहने का अर्थ यह कि संभावनाएं आती हैं, फेलियर आते हैं, और ये फेलियर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि बताया गया कि आप जहाँ तक पहुँच गए वहाँ से बैक होना, और जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहीं पर स्थिर हो जाना। तब आप किस तरीके से अपनी मनोस्थिति को बचा पाते हैं, और क्योंकि ये ब्रेकर दिखाई नहीं देता। अब मान लिया आप देखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने, साल भर हो गया जा करके,
ठीक है, शायद ये ब्रेकर टूटे, शायद हमारी वृद्धि आगे हो, लेकिन नहीं हो पाती है। लेकिन नहीं हो पाती है तो फिर लेकिन उधर मोह भी आप नहीं त्याग कर सकते। मोह लगा हुआ है उसके साथ में कि इतनी सफलता प्राप्त किया है तो इस सफलता को कैसे हम छोड़ दें, क्योंकि इस सफलता के लिए भी हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इन्वेस्ट किया है, तब जाकर के ये सफलता मिली है। सफलता मिली है तो ऐसी परिस्थितियाँ बड़ी ही विचित्र होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बड़ी ही विचित्र होती हैं। परिणाम ये होता है कि हम नई शुरुआत नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि हम नई शुरुआत नहीं कर पाते। हम एक आशा में, एक उम्मीद में, शायद ये ब्रेकर टूट जाएगा, शायद हम इसके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इस चक्कर में जो भी प्रयास हमसे बन पड़ता है या जो भी इन्वेस्टमेंट कर मिलता है वो हम करते रहते हैं कि शायद टूटे। तो परिणाम ये होता है कि लेकिन वो टूट नहीं पाता है, वहाँ से डाउन भी नहीं होते। यदि डाउन हो जाए, फेलियर मिल जाए तो चलो ठीक है भाई, हम फेल हो गए इसमें, फेल हो गए तो हम दूसरा स्टार्ट करें। लेकिन हम फेल भी नहीं होते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, हमारी सक्सेस स्थिर हो जाती है, या ये कह लीजिएगा कि एक आइडेंटिटी हमारी बन चुकी होती है, अर्थात वो सक्सेस प्राप्त करते करते हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी होती है। जब एक आइडेंटिटी बन चुकी होती है तो उस आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं मिलता है। परिणाम हम कोई नई शुरुआत नहीं कर पाते। तो यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है सक्सेस को लेकर के, सक्सेस के संबंध में, कामयाबी के संदर्भ में। क्या आपके जीवन में भी ये बाधा है, या ये बाधा आई तो फिर आपने कैसे इससे निपटे? अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है जैसे ब्रेकर लगा जा करके ठीक है 2, 4 से 10, 15 दिन में, 20 दिन में टूट गया, कोई बात नहीं, महीने भर में, साल भर में टूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि नहीं टूटता है और आप पीछे भी नहीं खिसकते हैं, तब आप क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके सामने आता है, जिसकी लाइफ में आता है, वही इसको जान सकता है, वही इसको झेल सकता है, और उसी के पास में इससे निपटने के ऑप्शन होते हैं कि वो क्या करे। हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए जब इस प्रकार की बाधा आती है। जब इस प्रकार की बाधा आती है कि आप एक सक्सेस पर जाकर के रुक जाते हैं। ये पहला भाग है जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि हाँ, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि एक ऐसी लेवल पर जब सक्सेस रुक जाती है, प्रयास करने के बाद भी आप उस लेवल को आगे क्रॉस नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सक्सेस क्यों ना हो। तो फिर क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर बात आती है कि यदि हम समझें, ये हमारी समझ में आता है बात कि ठीक है, रुक गई, कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें, कुछ अन्य प्रयास करें। यही मान लीजिएगा कि आपको एक हॉलीडे पैक मिला हुआ है, आप दिमाग को थोड़ा फ्रेश रखिएगा, दिमाग को उस चीज़ से थोड़ा सा हटाइएगा, दिमाग को रिलैक्स करने दीजिएगा। हो सकता है कोई वो तरीका सूझे, हो सकता है कि वो तरीका कोई दिखाए, नहीं तो अटके रहेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने अटके हुए देखा है, एक स्थिर लेवल पर या सक्सेस या सफलता की स्थिरता पर प्रयत्न करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को देखा, बल्कि ये कहा जाए कि खुद हमने इस लेवल पर प्रयत्न किए, या ये कह लीजिएगा, यह एक मतलब और भी होता है इस प्रकार का, जिसमें अप डाउन एक निश्चित दायरे में, निश्चित सीमाओं में अप डाउन होता है।
उससे अधिक न तो डाउन होता है ना उससे अप होता है। तो यह भी एक सक्सेस की स्थिरता है, यह भी एक सक्सेस की स्थिरता है कि जब एक निश्चित निश्चित लिमिट में निश्चित सीमाओं के अंदर ही अप डाउन होता रहता है। उसी में अप भी हुआ, उसी में डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। न उससे ज़्यादा अप हो पाता है, न उससे ज़्यादा डाउन हो पाता है। तो इस प्रकार की बाधा का तोड़ क्या है? इस प्रकार की जो सक्सेस ब्रेकर आते हैं उसका ऑप्शन क्या है, उसका विकल्प क्या है? सोचिए, विचार करिए और कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।